हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे 2025 बजाज पल्सर NS200 टेलीस्कोपिक फोक मॉडल को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज 2025 बजाज पल्सर NS200 USD मॉडल। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए बाइक तो दोनों ही NS200 है, लेकिन 4-5 बड़ा चेंज आप लोगों को दोनों बाइक में मिलेगा और प्राइस में तो एक गैप आप लोगों को दोनों बाइक में दिख ही रहा है। यहां पर एक कॉमन डाउट क्रिएट हो रहा है, फिर खरीदे कौन सी बाइक, USD वाली मॉडल या फिर टेलीस्कोपिक फोक। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में चीजें सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है, विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प हो कि आप लोगों के लिए USD मॉडल खरीदना सही होगा या फिर टेलीस्कोपिक फोक मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दोनों ही बाइक में यहाँ पर जो डिफरेंसेस है उस बारे में बात कर लेते हैं, देन सिमिलैरिटीज भी समझेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि दोनों मॉडल में से खरीदना आपके लिए कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों डिफरेंसेस के साथ शुरू करेंगे, और अगर आप लोग यहाँ पर NS200 की बेस मॉडल पर आते हैं तो पहला जो मेन डिफरेंस आपको दिखेगा 37mm की टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये विजिबल पहला डिफरेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो बेस मॉडल टेलीस्कोपिक फोक वाली है, यहाँ पर आप लोगों को ये फ्रंट में ही सिर्फ आप लोगों को ABS जो है ये आपको देखने में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये USD वाली मॉडल पर आ रहे हैं तो फ्रंट के साथ साथ रियर टायर में भी आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पर चेंज आपको मिलेगा दोस्तों, फ्रंट पे अगर आप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक फोक वाली यहाँ पर इस मॉडल में, तो भले ही 300mm की डिस्क आपको मिल रही है, लेकिन ये पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है डेमिका कैलिपर के साथ। लेकिन अगर आप USD वाली मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 300mm की ही मिल रही है, लेकिन ये पेटल डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। भले यहाँ पर भी डेमिका कैलिपर आप लोग को मिल रहा है, तो वहाँ पर वो जो पेटल डिज़ाइन आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, इसका खास बात ये होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी कही हुई है, पेटल डिज़ाइन का काम ये होता है जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट यहाँ जनरेट होती है, उस हीट को बाहर फेंक के ब्रेकिंग को और बेहतर बनाना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको खास मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिंगल चैनल है, ABS आपको मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ दोस्तों, दोनों में आप लोगों को आप भले ही आप सिंगल चैनल ले रहे हो या फिर डुअल चैनल ABS पर आप आ रहे हो, एक चीज़ और मिलेगा, RLP रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। कई बार ऐसा होता है जब हम यहाँ पर फ्रंट ब्रेक कसकर पकड़ते हैं तो रियर व्हील लिफ्ट ऑफ मतलब वो उछल जाती है, तो उससे भी प्रोटेक्शन दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मॉडल में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगर मैं चेंज आप लोगों को बताऊं तो वो है मीटर कंसोल में एक छोटी सी चेंज आपको मिलेगी। अगर आप लोग टेलीस्कोपिक फोक मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर ABS के लिए कोई मोड आप लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर USD मॉडल में देख रहे हैं तो यहाँ पर रेन, रोड, ऑफ रोड, तीन यहाँ पर ये जो ABS मोड है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो ये भी एक छोटी सी चेंज आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को जो मेन चेंज दिखेगा वो है दोस्तों इसकी प्राइस में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मॉडल पर आ रहे हैं, मैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से अगर आप लोगों को अप्रॉक्स प्राइस बताऊँ तो आप लोगों को 1,74,500 के आसपास आपको पे करनी हो रही है। लेकिन अगर आप लोग USD मॉडल में आ रहे हैं तो आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,84,000 के आसपास जो है आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। तो 9 से 10,000 तक आप लोग दोस्तों यहाँ पर USD मॉडल में ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों जो डिफरेंसेस था वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, ताकि वीडियो के एंड तक एक आइडिया बनाने में हेल्प हो कि USD मॉडल खरीदी जाए या फिर टेलीस्कोपिक फोक मॉडल। और सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे विद अ फ्रंट व्यू। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए, दोनों ही मॉडल में आप लोगों को सेम है पल्सर की जो लोगो इसके साथ ये आप लोगों को जो वेव की है ये आप लोगों को मिल जाएगी दोनों में दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं तो ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, ये पावर शेप की तरह आप कह सकते हैं यहाँ पर LED के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये चलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए दोनों ही मॉडल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए ये देखिए, ठीक है, स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में दोस्तों बिल्कुल आपको देखने में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चेंज है नहीं। और अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासलेट के साथ इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पासलेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट करा
जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो टर्न सिग्नल है सेम फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में जो है बिल्कुल ही सेम देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं बंद। बाकी इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं ये जो टिंटेड वाइजर है हल्का सा, या फिर नंबर प्लेट लगाने की जगह अगेन आप लोगों को दोनों में सेम मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूएसडी, यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मॉडल, ये मैंने आपको बताई है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ दोनों में आप लोगों को ये भी जो है बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। बाकी यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक में सिंगल, एंड देन यहाँ पर यूएसडी फोक में डुअल चैनल ईबीएस का सेटअप है। ये मैंने ऑलरेडी कहा है, दोनों में ही 300 mm की डिस्क है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल डिस्क, यहाँ पर नॉर्मल डिस्क, ये भी मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही जो है आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो इंजन काउल है भले फाइबर की, लेकिन क्वालिटी काफ़ी सही है, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही सेम देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर इंजन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो 199.5 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिलेगा। कूलेंट आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, रेडिएटर का सेटअप जो है ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 24.5 PS की पावर, 18.74 न्यूटन टॉर्क के साथ जो है ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगी। इनफैक्ट स्लिप एंड असिस्ट क्लच ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिलेगा, चाहे आप यूएसडी देख रहे हो या फिर टेलीस्कोपिक फोक मॉडल। इसके अलावा दोस्तों OBD2B कंप्लाइंट इंजन जो है ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिल रहा है। मतलब एक और एक्स्ट्रा O2 सेंसर ऐड करा गया है ताकि यहाँ पर जो पोल्यूशन है और कम हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फ्रेम देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं इससे, पेरीमीटर फ्रेम जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही आप कह सकते हैं मॉडल में मिल रहा है, जिस वजह से आप कह सकते हैं एनएस की यहाँ पर जो हैंडलिंग है वो और ज़्यादा बेहतर बनती है। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में इंजन सेम है, एग्जॉस्ट साउंड भी सेम होगी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक मॉडल है इससे यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों अगर रियर पोर्शन पर जाया जाए, चाहे आप यूएसडी मॉडल देख रहे हो या फिर टेलीस्कोपिक फोक मॉडल, दोनों में ही ये जो आइकॉनिक एनएस की जो एलईडी टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। फ्रंट की तरह रियर में दोनों ही मॉडल में ये नॉन फ्लेक्सिबल जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है विद दिस रिफ्लेक्टर, ठीक है। नंबर प्लेट लगाने की जगह अगर इग्निशन होना है तो यहाँ पर एक लाइट जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दोनों ही मॉडल में दिख जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर ये आप कह सकता है टायर हगर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर टायर आप देख रहे हैं 130/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिल रहा है। लेकिन हाँ फ्रंट की तरह रियर में भी दोस्तों एक जो चेंज आपको दिखेगा 230 mm की आप लोगों को वहाँ पर पेट्रोल डिज़ाइन वाली डिस्क मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल डिज़ाइन की डिस्क है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को सेम चेंज मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कैलिपर वगैरह दोस्तों ये भी सिमिलर है, और सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर ये जो गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इस सीट के बारे में बात करी जाए तो सीट हाइट दोनों ही दोस्तों आप लोगों को मॉडल में 805 mm तक की मिलेगी, और दोनों ही में आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है ये आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5'6" तक की है, आप दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो टैंक है भले ही ऊपर फाइबर की दिख रही हो टैंक गार्ड, लेकिन अंदर जो टैंक है एक्चुअली वो आप लोगों को 12 लीटर की आप लोगों को मेटालिक मिलेगा, और माइलेज 30 से 35 के बीच में ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पल्सर की 3D लोगो ये भी आप लोग को दोनों में मिल जाएगी विथ E20 स्टिकरिंग ऑन इट, जो क्लियरली दर्शाती है दोनों ही इंजन को आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल आप रन करा सकते हैं। और माइलेज दोस्तों 30-35 मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm तक की मिल जाएगी। साथ ही अगर आप वेट देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर 158 किलोग्राम तक की बिल्कुल देखने में मिल सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल देख रहे हैं तो दोनों में ही क्लिप ऑन हैंडल बार जो ये आप लोग को सिमिलर मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से स्विच, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल टॉगल करने के लिए इनके बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड मैं ऐसा नहीं कहूँगा। और अगर आप लोग दोनों ही बाइक की यहाँ पर ये राइट यहाँ पर हैंडल बार पर आ रहा है तो इंजन किल स्विच, हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और नीचे इंजन ऑन करने की बटन, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिल जाएगी विद दिस आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है
यहाँ पर रोड, रेन, ऑफ रोड, 3 रोड आप कह सकते हैं ABS मोड आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने में मिले। इसके अलावा दोनों में चीज़ काफ़ी सिमिलर है। पूरा एक बार ऑन करने पर स्वाइप लेती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर प्रेशर सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, ओडोमीटर, 3 मोड आपको दिखा रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस M बटन का इस्तेमाल करते हैं मोड का, तो सेटिंग्स के बाद इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, फॉर ट्रिप B, और वार्निंग अगर आप इस मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करके वार्निंग में जाते हैं तो क्योंकि फ्यूल कम है तो फ्यूल भराने को ये कहेगी। साथ ही ABS की सेंसर, देन यहाँ पर आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल एंड देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, ये आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग मिरर देखते हैं तो ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा चलाते वक्त जो रियर व्यू है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या क्या डिफरेंट मिलेगी, क्या क्या सिमिलर मिल रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब है दोस्तों सत्य वचन की घड़ी कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं तो आप लोगों से सीधा ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस चाहिए 200 सीसी की मोटर से, जहाँ पर आप कभी ना कभी स्टंट भी करने के शौकीन है, जहाँ पर रियर ABS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन दैट केस दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप लोगों को यहाँ पर स्टंट भी करना है, आप यहाँ पर परफॉर्मेंस भी चाहते हैं, आप लोगों को NS की यहाँ पर जो पेरीमीटर फ्रेम के साथ अच्छी खासी हैंडलिंग, अच्छी खासी ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, आपकी जो बजट अलाउ कर रही है 1,70,75 तक जाने की, मेरे ख्याल से ये NS 200 टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल आप लोगों के लिए बहुत सही होगी। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर सेफ्टी आप लोगों को और बढ़िया चाहिए, डुअल चैनल ABS आप लोगों को चाहिए, आप ठीक है मोड वगैरह से आप थोड़ी आप कह सकते हैं वो आपको चीज़ चाहिए थी, मतलब आप रोड के हिसाब से मोड को चेंज करके चलाना चाहते हैं ताकि और बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर ABS में देखने को मिल जाए, ठीक है। देन हैंडलिंग को बेहतर करने के लिए पेरीमीटर फ्रेम तो है, लेकिन साथ ही आप चाह रहे थे कि आप लोगों को जो USD फोक है ये आप लोग को और यहाँ पर बेहतर मिले ताकि हैंडलिंग में आप लोग को और यहाँ पर मज़ा आए, ठीक है। तो मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोगों की बजट 8 से 10,000 रुपये आप और बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं आपको और थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग और थोड़ी सी बेहतर सेफ्टी, ये चीज़ आप लोगों को मिले, मेरे ख्याल से दोस्तों NS 200 ये USD मॉडल आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या सिमिलर मिल रही है, क्या डिफरेंट मिल रहा है, खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा बाइक सही हो सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, USD मॉडल खरीदेंगे या टेलीस्कोपिक फोक मॉडल, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगी बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।